गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में रूबी जॉनी। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग सभी कोई बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए। और जितिया का प्रोग्राम चल रहा है, तो आज है जितिया। तो आज जितिया का बोलते हैं नहान खान है आज। तो आज सभी कोई अपने घर में नहान खान किए होंगे। मेरे भी बेटे हैं, लेकिन मैं नहीं उठा पाई हूँ, क्योंकि रियो जब हुआ था तो उस समय मेरा छूतका था, उस समय बाबू का मैं प्रेग्नेंट थी, जिस वजह से मैं नहीं उठा पाई। और उस साल अगर मैं उठाती तो मेरे फादर इन लॉ का डेथ हुआ था, जिस वजह से मैं उस साल भी नहीं उठा पाई जितिया। और इस साल में 2 लौंग लगाए, जिस वजह से सभी को इन्हें बोला है कि पंडित जी ने अभी आप कोई नया त्यौहार नहीं उठा सकते हो। तो मम्मी जी कर रही हैं। मेरे घर में बना है क्या बोलते हैं, सुतपुतिया बनता है, और एक रेड कलर का साग आती निरावा वो, और मछली। तो मछली खाती नहीं है मम्मी जी, तो मछली को मम्मी कल ही सोची थी खा लेंगे। तो मछली आज थर्सडे बनता नहीं है, फिर भी ये नियम है, चढ़ाया जाता है 4 बजे भोर में, बोलते हैं चिलो सिरायन को दिया जाता है ये खाना। तो ये जो फेस्टिवल है जितिया वाला, ये पितृ पक्ष में ही होता है। तो पितृ लोग के टाइम में जब चलता है, इसी टाइम में ये किया जाता है। तो वो लोग आते हैं, तो मतलब वो जो हम लोग खाना निकाल के रख देते हैं 4 बजे रात के टाइम में, वो लोग खा लेते हैं खाना, और फिर सरगी करते हैं। तो सरगी में दही या मिठाई कुछ भी खा लेते हैं, फिर फास्टिंग रहता है नीराजल। इस बार तो सुने हैं कि जितिया जो फ्राइडे जो फास्टिंग करेंगी मम्मी लोग, तो एक ही बार सैटरडे को 10:23 पे पारण करना है। इस बार का ये नियम हुआ है। तो इस जितिया का जब भी समय आता है ना, अगले साल भी मम्मी तो की थी, खड़ा उपवास की थी, लेकिन मुझे मेरी मम्मी की बहुत याद आती है। क्योंकि ये सब टाइम ही जो होता है कि मतलब हर घर में हर माँ अपने बच्चों के लिए प्रोग्राम व्रत कर रही हैं। तो हम लोग को भैया दीदी हम लोग, तो ये जब दिन आता है ना जितिया वाला, तो हम लोग बहुत मायूस हो जाते हैं। लेकिन ऐसा बात नहीं है, मम्मी तो हर समय, मेरे मम्मी पापा हमेशा हम लोग के साथ में है। बनता था, फिर किया, जिस तरह से छठ पूजा में हम लोग सब कुछ लेके जाते हैं ना गाइस, उसी तरह से जितिया वाले दिन में भी हमारी मम्मी लोग सब कुछ लेके जाती थी। हम लोग छोटे छोटे थे, तो उस समय हम बहुत मज़ा करते थे, और मम्मी लोग के साथ जाते थे शाम के टाइम में। वहाँ पे सभी लेडी लोग पहले स्नान कर लेती थी, स्नान करके फिर सिंदूर सब कुछ टिकना हो जाता था, एक कलश रहता था, फिर चना जो मेन इसमें है, फिर जो जितिया हम लोग के, मेरे लिए, भैया के लिए, दीदी के लिए जो जितिया मम्मी गुथाती थी, उस जितिया को कलश से पहना देती थी। और फिर कहानी सुनती थी, सभी कोई बुक पढ़ते थे। तो एक जन बुक पढ़ रहा, तो जितनी लेडी रहती थी वहाँ पे बैठ के गंगा जी में, तो सभी की कहानी सुनती थी। हम लोगों ने जो देखा है, तो कहानी सुना। फिर दूसरे दिन जब पारण तोड़ना होता था, जैसे मम्मी लोग तोड़ कर व्रत चने शरबत पी के, तब मम्मी वो जितिया को अपने गले में पहनती थी, कम से कम 1.25 महीना पहनते थे। अभी तो भगवान कभी किसी लड़की के साथ, किसी बच्चे के साथ, कभी किसी भी बच्चे के साथ इतना बुरा ना करे कि उनके माँ बाप को ना छीने। सभी के पास माँ बाप होने चाहिए, सभी के पास बच्चे होने चाहिए। एक उम्र हो, जैसे 80 हो, 19 हो, उतने तक का चले जाए तो अलग बात है, क्योंकि उस समय वो लोग बूढ़े हो जाते हैं, तो उन लोगों को बहुत कष्ट होता है। हम लोग देखे मेरी नानी का, जिस तरह से मेरी नानी 86 की हो गई थी, उन्हें बहुत तकलीफ होता था। तो उस समय भगवान अगर बुलाए अपने पास, तो कोई भगवान से शिकायत नहीं रहती है। लेकिन इतनी कम उम्र में, हम लोग की उम्र ही क्या है, अभी तो दिन था, रियो अपने नानी घर जाता, अपनी नानी से मिलता, नानी का प्यार मिलता। लेकिन भगवान को इसी चीज़ में क्या मैं बोलूँ, तो किसी के भी साथ ऐसा पूरा ना होना चाहिए। हर किसी के पास माँ पापा होना चाहिए, हर किसी के पास बच्चे होने चाहिए, सभी कुछ होने चाहिए। गॉड से यही प्रे करती हूँ, मेरा जैसा किस्मत किसी के पास ना हो बस। तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि मेरे मामी मामा हैं, जो हम लोग के माँ पापा की कमी महसूस होने नहीं देते हैं। जहाँ है वो लोग मेरा फील कर देते हैं जितना उनसे हो पाता है। मैं और एक बार बोली थी, बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहता है कि नहीं, जब इसका सब कुछ हुआ तो इसके मामी मामा करेंगे। क्यों मेरे मामी मामी करेंगे? जब शादी करके मैं अपने ससुराल, कोई भी लड़की अगर शादी करके अपने ससुराल आती है, तो सबसे बड़ा पॉइंट होता है उनके ससुराल वाले का, उसका सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, चाहे वो प्रेग्नेंट हो, चाहे उसका ऑपरेशन या कुछ भी हो। अगर मेरी मम्मी भी रहती या कोई भी, तो फिर भी मैं उनके यहाँ, उनके ऊपर मैं डिपेंड नहीं रहती, अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड रहती। क्योंकि जब मेरी माँ जब एक लड़की का कन्यादान कर देती है,
अपनी बेटी को किसी के हाथ में सौंप रही है तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर चला गया। माँ कितनी दिनों तक करेगी, इतनी दिन तो माँ अपनी बेटी और बेटे का तो करती रहती है सबका। तो मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास मेरे इतने अच्छे फैमिली है। मेरी बुआ हर रोज़ कॉल करती है, मेरी मामी है, बुआ की बहू लोग हैं, इतनी अच्छी है कि मैं क्या बोलूँ। मेरी भाभी लोग हैं, बड़ी मम्मी की बहू लोग हैं, मतलब सब बहुत अच्छे हैं। मेरी मम्मी ने इतना अच्छा बीए बना के रखा है गाइस कि मेरे पापा नहीं है, मम्मी नहीं है, फिर भी हम लोग को सबको ये कॉल करते ना, वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मेरे घर नहीं आए, सबके अपने अपने लाइफ है, लेकिन मेरे को कॉल करते ना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आजकल कोई किसी को पूछता भी नहीं है कि कैसे है, नहीं है, लेकिन वो लोग एक कॉल में हमको पूछते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो तब महसूस नहीं होती, कमी पूरा करते हैं। तो मेरे बहुत अच्छे, मेरा पापा मम्मी के जितने भी परिवार हैं, मेरे बड़े पापा लोग, भैया लोग सब। आज मेरी मौसी थी, एक बड़ी मौसी, उनका भी डेथ हो गया हाल फिलहाल में। एक छोटी मौसी है, वो भी बहुत अच्छी मौसी है, हमेशा हम लोग के लिए खड़ी रहती है। आएंगे दुर्गा पूजा में, तो मेरा जाना हुआ तो आई मौसी से मिलूंगी, तो फिर आप लोग को मिलवाऊंगी। उनकी एक बेटी है, बेटा है, जो भैया विदेश में रहते हैं अभी। तो इस वजह से तो मैं यहीं पे गाइस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। और अगर देखिए, मम्मी अगर ये शायद अपने पुराने वाले घर में जाएंगी, मेरे ख्याल से लग रहा है जितिया सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ करेंगी। अगर हुआ तो मैं शूट करूँगी, हाँ, तो आप लोग को दिखाऊंगी, या भाभी करेंगी। तो मैं यहीं पे ब्लॉग को एंड कर रही हूँ गाइस। ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और मेरे तरफ से सभी बच्चों को हैप्पी जितिया, सभी माएँ लोग को, मेरे भी बेटे को आशीर्वाद दीजिएगा कि मेरा बच्चा बहुत लाइफ में सक्सेस करे, हमेशा हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे। बाबू का तबीयत हमेशा बिगड़ते रहता है जिस वजह से। और